कार्ड मिला मुझे दीदी से, और उसको मुझे मालूम पड़ा कि ब्लेसिंग कार्ड इसको बोलते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा हुआ था, लेकिन उस वाक्य का अर्थ मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसको मुझे समझने में थोड़ी सी सहायता करें। हाँ जी, हाँ जी। तो वाक्य ये है, हर समय अंतिम घड़ी है, स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, स्मृति से एवर रेडी बनो। सबसे पहले तो भाई जी, आपने जो आज सवाल किया है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सवाल को ही पहले समझेंगे, फिर हम इसके अर्थ में आएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कहा कि ब्लेसिंग कार्ड आपको मिला है ना, वरदान जिसको हम कह सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये एक बहुत सुंदर रिचुअल है कि यहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, भाई बहनें सब घर घर से आते हैं, तो हमारी जो दीदियां हैं उनके थ्रू हमें ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। और मैंने देखा है कि शुरू में जब मैं भी ज्ञान में आई तो मैंने तो खैर एक डायरी भी बनाई हुई है जिसमें मेरे पास हर फेस्टिवल के जो वरदान बाबा की तरफ से दीदियों के थ्रू मिले हैं उसको मैंने पेस्ट करके और उनको प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा बाबा से जो कनेक्शन है ना, तो उसको बाबा जो है वो दीदियों के माध्यम से हमें एक वरदान देते हैं। तो वरदान का ये अर्थ होता है कि हमें वो मिला, अब उस वरदान को हमें फ्लरिश करना है ना। जैसे एक पिता है अपने बच्चे को कुछ अमाउंट देता है और उसको ब्लेस करता है कि तुम इसे जिस भी बिजनेस में लगाओगे तुम इसको और बढ़ाओगे, 2 का 4 गुना करोगे, है ना, फ्लरिश करोगे। तो वो बच्चा फिर उस आधार को लेकर, उस मनी को लेकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है और उसमें अच्छी कमाई करता है। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में हमें बाबा की तरफ से दीदियां ये वरदान देती हैं। तो हम जब उस वरदान को ध्यान से अर्थ समझते हुए अपनी पूरी क्षमता से अपने पुरुषार्थ में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं कि हमारी जो नजदीकी है बाबा के साथ वो बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि वरदानी मूर्त तुम भी बन जाते हो और तुम धीरे धीरे बाप समान और बाप समीप आ जाते हो जी, है ना। और हम एक लेवल पे इस शब्द की भी अगर गहराई में जाते हैं तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे वर और दान, है ना, वर एंड दान। तो वर का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, है ना, जैसे कहते हैं ना अभी इनका वर ऐसा ढूंढा है ना। और दान का मतलब होता है देना। तो हमारे जीवन में बाबा के द्वारा दिए गए ये शब्द एक वर का काम करते हैं, एक पार्टनर बन जाते हैं, क्योंकि अच्छा पार्टनर मिलने से जीवन खूबसूरत हो जाता है, जीवन की यात्रा खूबसूरत हो जाती है। तो ये जो वरदान हमें मिलते हैं ये हमारे इस स्पिरिचुअल लाइफ में एक वर का, एक पार्टनर का काम करते हैं। तो पार्टनर खूबसूरत होने से तो हमारी फिर ये जो याद की यात्रा है या स्पिरिचुअल जर्नी है ये भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिचुअल जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में है ये हम पुरुषार्थी आत्माओं के लिए, खास करके गृहस्थियों के लिए बहुत ही मिरेकल का काम करता है और हमें एक बहुत सुंदर अटैचमेंट बाबा के साथ क्लोजनेस फील। हम आते हैं जो आप समझना चाह रहे हैं, एक बार आप दोबारा से वरदान को पढ़ेंगे। हर समय अंतिम घड़ी है, इस प्रति से एवर रेडी बनो। हाँ, हर समय अंतिम घड़ी है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए हमारा जीवन समय पे चलता है, राइट, सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक, चाहे हम सो रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, बट हम घड़ी की सुइयों के मुताबिक अपना जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर समय अंतिम घड़ी है, माना कि आपके लिए गुणों में एक्ट करने का हर सेकंड अवेलेबल है। आप किसी भी घड़ी ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे रावण वृत्ति में एक्ट नहीं करना। तो रावण वृत्ति को मर्ज करने के लिए आपकी हर घड़ी अंतिम है जी, राइट। तो यानी कि आप किसी भी घड़ी में गुण मूर्त होकर राम वृत्तियों से एक्शन में आ सकते हो, चाहे आप सुबह सुबह उठे हो, चाहे आप अभी सोने जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में गृहिणियां खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बट एवरी सेकेंड यू कैन बी इन राम वृत्ति विद योर मनसा वाचा एंड कर्म। तो ये आपका हर समय अंतिम घड़ी, इसी स्मृति में एवर रेडी रहो। हाँ जी। यानी कि आपको कोई तैयारी नहीं करनी है
कि भाई मैं 1 हफ्ते के बाद राम वृत्ति से एक्ट करना शुरू करना है मुझे, या मैं 2 दिन तक पहले ये कर लेता हूं फिर मैं राम वृत्तियों से एक्ट करूंगा। आप एवर रेडी हो। आपको हमेशा इस स्मृति में रहना है कि आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट विद गुण एंड शक्तियां। आई एम नॉट सपोज टू वेट फॉर समथिंग। तभी आप देखिए कि जो परमात्मा के महावाक्य आते हैं उसमें एक बहुत अच्छी और स्टेटमेंट इसी से संबंधित आती है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जी। तो वो 1 सेकंड यही अंतिम घड़ी है। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप जब शरीर छोड़ेंगे तो वो अंतिम घड़ी है। वो तो आपको पता भी नहीं है, वो तो हमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये शरीर आत्मा कब छोड़ेगी। तो उसकी तैयारी नहीं हो रही है। तैयारी हो रही है कि हर सेकंड में आपके पास चॉइस है, क्योंकि आप चेतना है ना, कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस के पास हर वक्त चॉइस है कि वो राम वृत्ति में जाएगी कि रावण में जाएगी। वो 7 विकारों से एक्ट करेगी या वो 7 गुणों से एक्ट करेगी, और इसके लिए वो एवर रेडी है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि कभी कोई परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति में हमें अपनी गुण और शक्ति का ध्यान ही नहीं होता। हाँ। और वो परिस्थिति निकल जाती है। हाँ। और उसके बाद हम विचार करते हैं कि उस वक्त तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो शायद इसी का शायद ये मतलब है कि हमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहना है, क्योंकि उस घड़ी में अगर आपने एक्ट नहीं किया राम वृत्ति से या गुणों से, तो वो घड़ी तो गई, चली गई। तो वो अब आपकी वो अंतिम हो गई ना, वो रिपीट थोड़ा ही मिलेगी आपको। हाँ जी, है ना। तो फिर आप पछताते रहेंगे। फिर आप पछताते रहेंगे। तो नॉर्मली यही होता है कि हम उस वक्त तो कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें गिल्ट आता है, अरे ये कह देता या ये नहीं कहता या ऐसा कर देता ऐसा नहीं करता। तो इसमें भी हमें घबराना नहीं है। अगर कोई भी परिस्थिति गई है और बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वहां में ऐसे कर देता, तो हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत माइन्यूट सूक्ष्म पुरुषार्थ, साक्षी भाव का जिसको हम कहते हैं, तो अगर हम अपने पास्ट में बीती हुई परिस्थिति का भी बहुत अच्छे से अवलोकन कर लें और अपनी कमी कमजोरियों को जान लें, तो भी हम वो गलती फिर रिपीट नहीं करेंगे। पहले से तैयार रहेंगे तो भी हमारी वो अंतिम घड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो मैंने रिपीट नहीं किया ना, तो भी मेरी वो अंतिम घड़ी हो सकती है। किसके लिए? रावण वृत्ति के लिए। तो दोनों लेवल पे हम इसको अपने प्रति वरदान समझ सकते हैं कि राम वृत्ति में आने के लिए भी ये मेरी अंतिम घड़ी है, और अगर वो कसूर, वो फॉल्ट मुझसे हो गया, तो भी मेरी रावण वृत्ति की वो अंतिम घड़ी थी, अब मैं एवर रेडी हूं। तो दोनों लेवल पे हमें इसको यूज करना है। गिल्ट में नहीं जाना है कि भी अरे ऐसा हो गया, बाबा ने तो मुझे वरदान दिया था और मुझसे तो मिस्टेक हो गई। इट्स नॉट लाइक दिस, है ना। तो बाबा तो भोलेनाथ है, तो वो तो हमें भर भर के भंडार देते हैं वरदान के। तो इस तरीके से हम, आपने जो वरदान पढ़ा उसके अर्थ को समझते हुए अपने पुरुषार्थ में इसको एज अ पार्टनर लेके चले। बहुत सुंदर कि मैं एवर रेडी हूँ, एंड कुछ हुआ है तो उसको करेक्ट कर सकता हूँ। ऑलवेज आई हैव अ चॉइस कि मुझे गुणों में रहना है या विकारों में रहना। तो इस तरीके से हम हर वक्त अपने को अपग्रेड, अपलिफ्ट करते जाएंगे विद बाबा's blessing। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।